हम कहना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते की बात आती है कि सत्य की विजय होती है, लेकिन इस कलयुग में सत्यमेव जयते नहीं है, श्रममेव जयते, यानी श्रम की विजय होती है। ही घरों में लालटेन और जो बत्ती है सब भुला गया, सब भुला गया, सब बॉल पर निर्भर करते हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर यदि बिजली महंगी हो जाएगी, बिल नहीं देगा, काट दीजिएगा, तो फिर अंधेरा में लोग पल जाएंगे, तो कितनी मुसीबत होगी। कि शराब नीति आपकी ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें गड़बड़ियाँ हुई है। जितना आप माने कड़ाई करते हैं तो पुलिस वाले लोग डाटा बनाने के लिए कि हम 11 को अरेस्ट किया, 11 को हम भेजा, ऐसा करने के लिए निरीह आदमी को पकड़ करके भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। और बड़े लोग जो वाकई तस्कर हैं वो पैसा दे करके चाहे जैसे भी हो वो भाग जाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। बता दें कि आज भूंइया समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, वह क्या है जीतन राम मांझी जी से ही जानते हैं। आज जिस किताब की आप चर्चा कर रहे थे आपके हाथों में है, क्या है सर? 2 लाइन। देखिए, आप लोग जो बोल देते हैं कि भूंइया समाज के लिए अहम दिन है, इसको हम नकारते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते की बात आती है कि सत्य की विजय होती है, लेकिन इस कलयुग में सत्यमेव जयते नहीं है, श्रममेव जयते, यानी श्रम की विजय होती है। आज श्रम के जहाँ तक सवाल है, हमारे भूंइया समाज के लोग दिखला दिए हैं कि श्रम में हम सबसे आगे हैं। चाहे दशरथ बाबा पर्वत पुरुष हों, वो 22 बरस कई एक महीना में लगातार रह करके और पत्थर काटा, और आज गहलौर पहाड़ी में सड़क बन गया। आज 25 किलोमीटर वजीरगंज जाना शॉर्ट हो गया। आज भारत रत्न की उपाधि देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। उतना कठिन काम और निस्वार्थ काम बहुत कम लोग करता है, और वो किए हैं। इसलिए हमारा बिहार का 15-16 जवानों का जत्था पैदल एक गया हुआ है वहाँ दिल्ली, और वो 31 मार्च को वो वहाँ पहुँच रहा है। और वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए हम समय मांगा है, और हम उनसे कहेंगे कि अगर ये दूसरे समाज का आदमी इतना बड़ा काम करता तो अब तक उसको भारत रत्न की उपाधि चाहे और कोई बड़ी उपाधि मिलती, लेकिन ये समाज के सबसे नीचे तबके के आदमी हैं, इसलिए बात नहीं हो पाई। उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति से मिलेंगे तो ये जो पुस्तक है कैनाल मैन लौंगी भूंइया, इस किताब को भी उनके हम दर्शन के लिए देंगे, और मांग करेंगे कि ये भी 25-30 साल तक बकरी चराते हुए छेनी हथौड़ी से नहीं, कुदारी से और गैता से काम करते रहे बिना स्वार्थ के। इनको कोई खेती पटने वाली नहीं है और कुछ नहीं है। यही सोचते थे कि अगर ये पानी जो बर्बाद होता है अगर आगे मुझे बढ़ जाएगा तो 3-4 पंचायत गांव जो है बांके बाजार का वो पटवन होगी, तो बहुत लोग जिंदा होंगे। ये परोपकार की भावना एक गरीब में आया और इन्होंने शुरू कर दिया। अभी भी वो कैनाल 2 किलोमीटर बचा हुआ है। अगर 2 किलोमीटर बना दिया जाएगा तो एकदम 3-4 पंचायत में एक निश्चित पानी से बरसात पटवन होगा। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा काम लौंगी मांझी ने किया है, इसलिए इनको प्रश्रय मिले। ये गरीब तबके के आदमी हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और इनको किसी प्रकार का ये नहीं है। खेती के नाम पर अभी एक कंपनी ने इनको एक ट्रैक्टर दिया है, और भी कुछ मिले ताकि खुद खेती कर सकें, लोगों को बता सकें कि गरीब होते हुए भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं, और पैदा कर करके समाज को दिखला सकते हैं कि सब नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं और अनेक प्रकार की बातें गलत वो करते हैं। वो गलत न करके सृजनात्मक काम करे,
खेती गृहस्थी करें तो वातावरण मेरा ठीक होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और हमारी खेती भी अच्छी होगी। तो एक काम और अनेक लाभ वाला काम लौंगी मांझी ने किया है और हाँ, और उससे विकास इनका होगा जैसा बोल रहे हैं। और उसी किताब का आज विमोचन हम लोग किया है। ये दिन को हम ऐतिहासिक दिन मानते हैं। एक सवाल अभी है कि बिजली बिल के दरों में जो वृद्धि हुई है, गरीब गरीब का रोना रोते हैं, तो ये कैसा न्याय है? देखिए, सरकार को जनता को सुविधा मुहैया करानी चाहिए। पहले बिजली नहीं आती थी तो आदमी बर्दाश्त करता था। 2 रोज बिजली नहीं आती थी, 5 घंटा बिजली नहीं आती थी तो लोग अपना अभ्यस्त था। इधर 2-4 वर्षों से बिजली 22 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा मिलती है। सभी घरों में लालटेन और जो बत्ती है सब भुला गया, सब भुला गया। सब बॉल पर निर्भर करते हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर यदि बिजली महंगी हो जाएगी, बिल नहीं देगा, काट दीजिएगा तो फिर अंधेरा में लोग पल जाएंगे तो कितनी मुसीबत होगी। इस चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने थोड़ा जो सब्सिडी था उसको कमाया है, जिससे बिजली महंगी हुई है। ताकि महंगी हो लेकिन 24 घंटा बिजली मिले सुनिश्चित हो, ऐसा काम किया है, इसलिए बढ़ाया है। वो बढ़ाने के पीछे बिहार को बहुत पैसा कमाना होगा, सो नहीं, जनहित में बिहार के लोगों ने ऐसा किया है जिसमें बिजली बिल बढ़े। एक सवाल है सर कि छपरा शराब कांड का बड़ा खुलासा हुआ है, वह भी मानवाधिकार ने किया है। मौत दुगनी हुई है, आंकड़ों को छुपाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उस माने में हम बहुत पहले भी कहते रहे हैं। आप लोग तो बार बार इस बात को कहते हैं। एक बात को बार बार कहना उचित नहीं होता है। हम आज नहीं, बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री से भी बोले हैं कि शराब नीति आपकी ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें गड़बड़ियाँ हुई है। जितना आप माने कड़ाई करते हैं तो पुलिस वाले लोग डाटा बनाने के लिए कि हम 11 को अरेस्ट किया, 11 को हम भेजा, ऐसा करने के लिए निरीह आदमी को पकड़ करके भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। और बड़े लोग जो वाकई तस्कर हैं वो पैसा दे करके चाहे जैसे भी हो वो भाग जाते हैं। तो यहीं पर कोई कमी है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी से कई एक बार बात हमने की है और हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है कि 3 समीक्षात्मक बैठक इस पर की है, सुधार किया है। अब है ना कि अगर दारू पीते पकड़ा जाएगा तो उसे सर्टेन जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। पहले था कि दारू पकड़ाया तो जेल जाएगा। अब सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की है कि इस नीति पर विचार क्या हो। तो हम समझते हैं कि समय समय के अनुसार, मांग के अनुसार वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं, जो ठीक है। तो इसीलिए वहाँ छपरा में जो बात हुई है वो कोई नई बात नहीं है। छपरा में जो किया है इस तरह की बातें प्रायः लोग करते हैं। तो इसलिए मानवाधिकार आपके सामने आंकड़ा जो छिपा करके बतलाया गया है ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम इसको से बहुत हैरान नहीं हैं। एक सवाल यह भी है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राबड़ी देवी जी ने भी कहा कि अब बनिया से बीजेपी को मन उब गया, कुशवाहा को जगह दिया गया है। जीतन राम मांझी क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी एक मंझे हुए नेता हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब वो अलग बात है, लेकिन हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी एक अच्छा वर्कर है, हमारे साथ मंत्री रह चुके हैं और अच्छा विजनरी आदमी हैं। उनको मौका मिला है अगर पार्टी के रूप में काम करने का, तो पार्टी को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। बिहार में तो जातीय समीकरण बहुत काम करता है, तो जाति समीकरण में जिस जाति समूह के लोग हैं उस जाति समूह को लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि वो जाति समूह नीतीश कुमार के साथ है। और जब नीतीश कुमार के साथ वो जाति समूह रह जाएगा तो फिर नीतीश कुमार को कोई डरा नहीं सकता है। तो इसलिए
चाहे उपेंद्र वर्मा के रूप में हो, चाहे फिर ये सम्राट चौधरी के रूप में हो, वो उनके स्वजातीय जो हैं कुशवाहा समाज हैं, डांगी समाज हैं, उसको लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि नीतीश कमज़ोर हों। ये एक राजनीतिक चाल है। योग्यता तो है उनमें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीतिक चाल के फलस्वरूप उनको बनाया। अगर उपेंद्र कुशवाहा वर्मा नहीं भागते या और कोई बात ऐसी होती नहीं तो उस समाज को लीडरशिप नहीं दिया जाता, दूसरे समाज को लीडरशिप था या और विचार किया जाता। तो वैसी परिस्थिति में वो राजनीतिक समीकरण के आधार पर उनको बनाया गया है और हम समझते हैं कि उनमें है काबिलियत, वो अच्छा करेंगे। 40 के 40 सीट का दावा भी कर रहे हैं आप वो लोग। तो फार्स है, ये तो कोई नहीं कर सकता है। वो 40 का 40 में हो सकता है कि वो चार को हटा दीजिए और दहिना शून्य को रहने भी दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ, लेकिन जीतन राम मांझी जी का जो साथ है वो नीतीश जी के साथ ही है। निश्चित हम लोग तो उसमें तो हम लोग ने तो शपथ लिया है कि हम नीतीश जी के साथ रहेंगे, क्योंकि नीतीश जी के स्टेशन का, नीतीश जी के कार्यक्रम का कोई दूसरा फॉलो नहीं कर सकता है जितना अच्छा काम इन्होंने किया है। भले उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है, समाज के इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेंसी है उसके शिथिलता से, लेकिन नीतीश कुमार विजनरी आदमी हैं और देश के लिए, राज्य के लिए जो सोचते हैं वो अद्वितीय है और उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का किसी ने आज तक आरोप नहीं लगा और आज भी 18 घंटा वो काम करते हैं। तो और क्या हो सकता है एक सामाजिक आदमी का। इसलिए नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं, राज्य को अच्छा चला रहे हैं और उनको मौका मिला तो देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। सारी योग्यता उनमें उपलब्ध है, लेकिन आज तो यहाँ समीकरण के आधार पर सारी बातें होती है। तो राजनीतिक में संभावनाओं की बात होती है, मौका मिलेगा तो हो सकता है। जीतन मांझी को कहता था कि मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हुआ। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आप जाइए, सुन रहे अब थे हो क्या कुछ कहना था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। इस पर बस इतना ही, धन्यवाद।